पाहुयात पुढची बातमी। नागपूर मनपामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पाठोपाठ अधिकाऱ्यांची देखील वानवा आहे। प्रशासनाचा कामाचा संपूर्ण भार सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत, तर स्टेट कॅडरमधून येणाऱ्या अतिरिक्त आयुक्तांची संख्या देखील शून्य झाली आहे। अशात आता प्रशासनासह इतर कामांचा भार IAS संवर्गातून येणाऱ्या आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांवर पडला आहे। तर अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमुळे प्रभावित झालेलं काम सुरळीत करण्यासाठी 3 अधिकाऱ्यांना बढती देण्यात आली आहे। कुछ ही दिनों पूर्व नागपुर महानगर पालिका ने अपना 5000 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है। इस बजट के माध्यम से नागपुर शहरवासियों के लिए विभिन्न योजनाओं को शुरू किया जाता है और अलग अलग तरह की जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से शहरवासियों को एक तरीके से विकास कामों की सौगात दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ एक स्थिति ये है कि ये पैसा जिनके माध्यम से खर्च किया जा सकता है या जाता है, वैसे अधिकारियों की भारी कमी से नागपुर महानगर पालिका जूझ रही है। और ऐसी स्थिति में जब चुनावी आचार संहिता के बीच, चुनावी क्रम के बीच में अधिकारियों की भारी कमी हो गई है। जो राज्य सरकार के कैडर के जो अधिकारी हैं उनकी संख्या तो शून्य हो गई है। और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये जो प्रशासन का पूरा कारभार है, 2 IAS जो ऑफिसर नागपुर महानगर पालिका में हैं, एक खुद म्युनिसिपल कमिश्नर और दूसरे अतिरिक्त आयुक्त, उनके माध्यम से ये सारी चीज़ें जो है वो चलेगी। चुनावी आचार संहिता के बीच में जो बदलियां हुई हैं, 3 उपायुक्त पद के जो अधिकारी हैं उनकी बदली हुई है। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये एक नागपुर महानगर पालिका का प्रशासनिक भवन है। यहीं पर बैठकर जो अधिकारी हैं वो अपना कामकाज करते हैं और एक तरीके से जो सारा कामकाज होता है वो इसी भवन के अंदर बैठे हुए जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो करते हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी है और चुनाव से पहले जो अधिकारियों के तबादले हुए, उसके बाद से तो अधिकारियों का एक तरीके से टोटा सा लगा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जो हाल ही में बदली हुई है उसमें जो उपायुक्त का पद संभाल रहे थे सुरेश बगले, इनकी बदली हुई है। इसके अलावा जो अतिरिक्त आयुक्त के पद का पदभार संभाल रहे थे डॉक्टर सुनील लाहाने, कुछ दिन पूर्व ही उनका भी तबादला जो है वो हुआ है अकोला महानगर पालिका में। इसके साथ ही कल ही जो महानगर पालिका के उपायुक्त थे निर्भय जैन, उनका भी तबादला जो है वो हो गया है। और इसके साथ में सुरेश बगले जो दूसरे एक उपायुक्त थे, उनका भी तबादला हुआ है। ये जो अधिकारी थे इनके पास में अपने प्रभागों के अलावा कई तरह के अतिरिक्त प्रभार थे और ऐसी स्थिति में ये सारे जो अधिकारी हैं वो कामकाज कर रहे थे। निर्भय जैन जिनकी हाल ही में बदली हुई है, उनके पास में तो कई विभाग थे और GAD जो सामान्य प्रशासन विभाग का महत्वपूर्ण विभाग है, उसी के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रशासन का जो पूरा कामकाज होता था उसकी जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे, उनका भी एक तरीके से तबादला जो है वो हो गया है। ये भी जानकारी आई है कि आज बुधवार को ये जो 3 पद हाल ही में खाली हुई हैं और जो अधिकारी जिनका तबादला हुआ है उनके पास में जो विभाग थे, उन विभागों को सहायक आयुक्त हैं उनको जो है एक तरीके से दिया गया है। तो मिलिंद मेश्राम, प्रकाश वराड़े और जो निगम सचिव थी रंजना लाड़े, उन्हें प्रमोट किया गया है और प्रमोट करने के बाद में उन्हें जो है कई महत्वपूर्ण विभाग जो हैं वो दिए गए हैं। तो इस तरीके से नागपुर महानगर पालिका की ये सारी स्थिति है। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।